देखिए लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स। अब क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, पहले इसको समझिए। आपने जैसे एक मैट्रिक्स किया होगा, मैट्रिक्स में जो है कोई नंबर्स होते हैं ए, बी, सी और डी। देखिए सबसे पहले आप एक बात तो समझिए, मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर्स को केवल आपने अरेंज किया है। मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस तरीके का अरेंजमेंट ये आप समझिए। जैसे सपोज करें एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस बनी हुई है, सेक्शंस बने हुए हैं, ए, बी और सी बने हुए हैं, ठीक है। और अलग अलग क्लासेस है, 9th, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है। अब इन क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या है, ये हम लोग देखेंगे। सपोज करें 9th में 14 स्टूडेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, 31, 32, 30, 12, 17, 19, 22, 20 एंड 21। यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ मैंने बच्चों की अटेंडेंस लिखी है क्लास वाइज और सेक्शन वाइज। तो ये क्या हुआ है, मैंने अटेंडेंस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर अरेंज किया हुआ है। अब आपको यहाँ अरेंजमेंट से पूरी तरीके से क्लियर है कि 9th ए में 14 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 9th बी में 20, 9th सी में 25, 10th ए में 31, 10th बी में 32, 10th सी में 30। इस तरीके से एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से हम लोगों ने एक ही अरेंजमेंट किया है। अब ये अरेंजमेंट किया है तो अब हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से देखते हैं, 14, 20, 25, 31, 32, 30, 12, 17, 19, 22, 20 और 21। और इसी को हमने एक मैट्रिक्स नाम दिया। मैट्रिक्स का नाम हमने कुछ भी रख दिया, कैपिटल डी रख दिया। ये कैपिटल डी नाम का एक मैट्रिक्स तैयार किया। अब एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या था, ये मैट्रिक्स तो अटेंडेंस का अरेंजमेंट था। तो इस मैट्रिक्स की कोई बोले क्या वैल्यू होती है ना, कोई फाइनाइट यूनिक नंबर से इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ तो हमने अलग अलग बच्चों की संख्या के हिसाब से हमने नंबर्स को इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अरेंज किया था। तो जहां तक चैप्टर मैट्रिक्स की बात थी, वो केवल और केवल अरेंजमेंट है, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैट्रिक्स के अंदर आप नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं। जैसे ये देखिए, इस मैट्रिक्स में ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ। देयर आर 4 रोज, इसके अंदर 4 रोज हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपका पहला कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ये मैट्रिक्स हुआ 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। आज हम लोग जो डिटरमिनेंट की बात करेंगे उसके अंदर केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम लोग डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 into 2 का, 3 into 3 का, 4 into 4 का। स्क्वायर शेप के अंदर जो भी मैट्रिक्स होगी हम लोग केवल और केवल उसी का डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। तो चलिए हेडिंग डाला, डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट्स, अब डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर 2।
इस डिटरमिनेंट के अंदर ए बी सी डी, ये इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया। यहां देखिए नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, मतलब कि एक 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है। अब 2 क्रॉस 2 को हम लोग लिखने वाले हैं ऑर्डर 2। यदि 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बनाए हम उसको लिखेंगे कि यह ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है। यदि डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से बना हुआ है तो उसको हम लोग लिखेंगे कि यह ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है। आज हम लोग सबसे पहले किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपांशन सीखने वाले हैं। किसी डिटरमिनेंट को एक्सपांड कैसे किया जाता है हम लोग ये सीखने वाले हैं। आपके सामने बोर्ड पे डिटरमिनेंट दिया हुआ है। सबसे पहली बात यह है आपको कि ऑर्डर 2 का है। ऑर्डर 2 का इसलिए है कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई 2 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हुआ या 4 क्रॉस 5 का हुआ या 5 क्रॉस 4 का हुआ। हमेशा ध्यान रखना जो भी स्क्वायर शेप होगा उसी को हम लोग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर हम लोग इस तरीके का यूज करते थे। मैट्रिक्स का मतलब ब्रैकेट होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब आप या तो ऐसा ब्रैकेट लगाओ या ऐसा ब्रैकेट लगाओ या इस तरीके का ब्रैकेट लगाओ या इस तरीके का ब्रैकेट लगाओ। इन 4 ब्रैकेट्स में से किसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन जनरली हम लोग फर्स्ट वाले का यूज करते हैं। और डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग इस तरीके की 2 लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रही बात डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका, तो डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर की वैल्यू को लेना है। इसका मतलब जहां से आपकी डिटरमिनेंट स्टार्ट हो रही है उसको लेना है, ठीक है। अब यहां से देखिए इस एरो के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। एक डायगोनली जो एलिमेंट इसके साथ में आता है उसमें उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए में मल्टीप्लाई करना है डी का, ए में मल्टीप्लाई करना है डी का, ठीक है। और फिर यहां पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में लगेगा सेंटर में माइनस का साइन लगना है और इस बी में मल्टीप्लाई करना है सी का। तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आपको बनेगा वो बनेगा एडी माइनस बीसी। ये इसका रिजल्ट बनना है, ये आपका आंसर है, ठीक। अब आप कोई छोटे क्वेश्चन आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 1 3 5 4। ये डिटरमिनेंट है, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यदि हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो इसको एक्सपांड करने पे इसका रिजल्ट आना है 1 में पहले 4 का मल्टीप्लाई करें, देन 1 into 4, सेंटर में आप माइनस का साइन लगाएं, 3 में आप 5 का मल्टीप्लाई करें, देन 3 into 5, दैट मींस 4 minus 15, देन माइनस 11। ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट को खोलने में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो साइन की गलती करने में होती है। और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए सपोज करें क्वेश्चन से यहाँ पर माइनस में लगा हुआ है, यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 5 लगा हुआ है और यहाँ पर 4 लगा हुआ है। यदि हम लोग इसको एक्सपांड करें देन वी गेट -1 into 4 -4। हम बीच में माइनस लगाएंगे, 3 में 5 को मल्टीप्लाई किया देन -15, देन -4 -15, देन -90। चलिए और हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की। अलग अलग पोजीशन पे हम लोग माइनस लगा के प्रैक्टिस करना है। ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ -7 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर -3 लिखा हुआ है। यदि हम लोग इसको एक्सपांड करें तो जो रिजल्ट आता है वो आता है -6। अब यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती ये होती है कि ये जो माइनस है इसको एडजस्ट करना बच्चे भूल जाते हैं। बीच में सेंटर में आप माइनस लगाएं और -7 में आप 5 से मल्टीप्लाई करें, देन -35, देन फाइनली हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा -6 और प्लस का 35। अब 35 में से ये देखिए प्लस का 35 माइनस का 6 है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे प्लस का 29 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम किसी डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं। चलिए और हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं।
लिखिए क्वेश्चन लिखिए, डिटरमिनेंट फर्स्ट हो गया cos x sin x, और यहां पर लिखें माइनस साइन एक्स इंटू यहां पर है cos x। अब ये डिटरमिनेंट है, अब आपको इसको एक्सपांड करना है, क्या रूल बताया उसके हिसाब से आप एक्सपांड कीजिए। ये cos x लिखा हुआ है, यहाँ भी cos x है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिजल्ट होगा ये होगा cos स्क्वायर x होगा। तरीका बताया मैंने आपको, बीच में माइनस लगाना है, ये माइनस लगाया, माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स में किया, देन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका मतलब हुआ 1, तो 1 इसका फाइनल आंसर है। इसको नोट कर लें आप। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छोटा क्वेश्चन लिखें, if 3 minus 2 minus 4 x equal to 15, पहली रो है डिटरमिनेंट की 3 minus 2, सेकंड रो है minus 4 x और इक्वल टू में आपको 15 दिया होगा। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन find the value of x। आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। सबसे पहले डिटरमिनेंट को आप ओपन करें, जो तरीका बताया 3 में मल्टीप्लाई होगा x का, देन 3x, सेंटर में आपको माइनस लगाना है, और माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 का, तो माइनस 2 इंटू माइनस 4 जो कि क्या होगा प्लस का 8 हो जाएगा, और इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 15 दिया हुआ। अब जैसे सॉल्व करते हैं इसको जनरली इस तरीके से सॉल्व करें, देन 3x इक्वल टू 15 प्लस 8, देन 3x इक्वल टू कितना हुआ है, ये हुआ आपका 23, देन x इक्वल टू 23/3, 23/3, ये आपका आंसर नोट कर लें इसको। चलिए थोड़ा सा मैं एक बड़ा क्वेश्चन दूंगा आप लोगों के सामने, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ने होगी। क्वेश्चन लिखें, प्रूव दैट a अल्फा प्लस b गामा c अल्फा प्लस d गामा अल्फा बीटा प्लस बी डेल्टा सी बीटा प्लस डी डेल्टा, ये ऐसा लिखते हैं एक्सपांड दिस। आपको इस पूरे का एक्सपांशन करना है। अब यहां देखिए थोड़ी सी दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि इसके नोटेशन में ध्यान दें आप, ये लिखा हुआ है ए अल्फा प्लस बी गामा, सी अल्फा प्लस डी गामा, अल्फा बीटा प्लस बी डेल्टा, सी बीटा प्लस डी डेल्टा। इसका आपको एक्सपांशन करना है और इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसका आपको रिजल्ट बनाना है। चलिए देखते हैं हम। पहले अपने डिटरमिनेंट पे एक नाम दे देते हैं हम लोग, डेल इक्वल टू दिस, देन डेल इक्वल टू, पहले बताइए क्या होगा, डायगोनली आपको पहले तो मल्टीप्लाई करना है, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ए अल्फा प्लस बी गामा इंटू सी बीटा प्लस डी डेल्टा। ये मल्टीप्लाई किया, बीच में आप माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आप देखिए इसका और इसका आपको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, ये एरो के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है।
और सेंटर में आपका माइनस लगेगा। तो ये हुआ सी अल्फा प्लस डी गामा इंटू अल्फा बीटा प्लस बी। अब देखिए जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो यहां देखिए सबसे पहले ए अल्फा का मल्टीप्लाई हम लोग इस पूरे ब्रैकेट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए ए इंटू सी देन ए सी अल्फा इंटू बीटा, ए सी अल्फा इंटू बीटा। इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें किया, अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करें तो प्लस ए डी अल्फा इंटू डेल्टा, ए सी अल्फा इंटू बीटा प्लस ए डी अल्फा इंटू डेल्टा प्लस देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले वाले में करें बी सी गामा इंटू बीटा, इसी का मल्टीप्लाई सेकंड वाले में करें प्लस बी डी प्लस बी डी गामा इंटू डेल्टा। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने यहाँ माइनस का साइन लगाया, यहाँ मल्टीप्लाई करना आपको, ये कितना होगा ये देखिए सी अल्फा। ठीक है, सी अल्फा का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने वाले हैं अल्फा बीटा में, तो ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बीटा और सी अल्फा को मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग बी डेल्टा, तो ये आ जाएगा आपका सी बी अल्फा डेल्टा। ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग डी गामा को मल्टीप्लाई करने वाले अल्फा बीटा में, तो प्लस डी अल्फा गामा बीटा और प्लस बी डी गामा डेल्टा। अब देखिए ये हमने इसका पूरा एक्सपांशन कर दिया। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ये यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले, इसको ए बोलते हैं, ये ए लिखा हुआ है, इसको आप ए बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ए किया हुआ है, कई टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे, ये यहां पर आपका ए आ जाएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, ये यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा ए सी अल्फा बीटा और प्लस बी सी अल्फा डेल्टा प्लस यहाँ पर ए डी कर देना, ये आ जाएगा ए डी अल्फा बीटा प्लस बी डी गामा डेल्टा। आपसे अब यहाँ चेक करें आप कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये ए सी अल्फा बीटा प्लस का और ये माइनस का, इन दोनों को आप कैंसिल करें। ठीक है, इसके बाद देखें आप और कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या, यहाँ देखिए बी डी गामा डेल्टा है प्लस का है, बी डी गामा डेल्टा ये माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि कौन कौन से टर्म्स जो है उनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं ए डी अल्फा डेल्टा और इसके बाद लिखते हैं माइनस बी सी अल्फा डेल्टा, ये माइनस वाला, फिर यहाँ देखिए प्लस का बी सी गामा बीटा और माइनस का ए डी। ठीक है, माइनस का ए डी और ये जो रिजल्ट हुआ माइनस का ए डी और ये जो रिजल्ट है ये आपका है अल्फा बीटा। ठीक है, इसको चेक करें एक बार, इसको यहां से चेक कर लें ए सी सी बी और ये है आपका ए डी, ये गामा बीटा आ रहा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये गामा बीटा है, गामा बीटा। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोगों ने लिखा ए डी अल्फा डेल्टा माइनस बी सी अल्फा डेल्टा प्लस बी सी गामा बीटा और माइनस का ए डी गामा बीटा। अब यह देखिए इन दोनों में से हम लोग अल्फा डेल्टा को कहां निकालते हैं, तो अंदर बचेगा ए डी माइनस बी सी इंटू
यहाँ पर यदि हम लोग चेक करें तो देखते हैं कि AD माइनस BC लिखा हुआ है और ये BC माइनस AD लिखा हुआ है। Then del equal to AD माइनस BC अल्फा डेल्टा, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन निकालना है। माइनस का साइन कॉमन इसलिए लिखा ताकि दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से मैच करेंगे। यदि माइनस का साइन कॉमन निकाला तो अंदर आपके पास आएगा AD माइनस BC और इनटू में है गामा बीटा। अब यहां से समझो AD माइनस BC और AD माइनस BC दोनों में से आप AD माइनस BC को कॉमन निकालते हैं। AD माइनस BC को कॉमन निकाला तो यहां पर आएगा अल्फा डेल्टा और माइनस गामा बीटा। तो देखिए जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर है। तो ये जो हुआ ये आपका हुआ ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपांड करना है इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग एक और मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हम लोगों को एक्सपांड करना है ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट। लेकिन ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट एक्सपांड करने के पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट पे आपसे डिस्कस करूंगा।